डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर एंड मोल और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एवोगैड्रो नंबर is a collection of 6.02 multiplied by 10 raised power 23 particles। ये बड़ा एक इटली का साइंसदान था अमीडो एवोगैड्रो। इसने ये नंबर तजवीज़ किया था कि एक मोल में इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई, अब हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N एंड कैपिटल A। नेक्स्ट, अब ये क्या है, पार्टिकल्स। यहाँ पे लफ्ज हमने शो किया था पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आइंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पार्टिकल्स। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। मोल और एवोगैड्रो नंबर में कौन सा रिलेशनशिप है। 6.02 multiplied 10 raised power 23 particles are equal to 1 mole as 12 eggs are equal to 12। वो ये बात कर रहा है जैसा कि एक डजन में, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, इसी तरह से एक मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। ये है रिलेशनशिप। जैसे क्या है, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं या 12 केले होते हैं, इसी तरह से एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6.02 multiplied 10 raised power 23 atoms of an element, molecules of molecular compound and formula units of ionic compound is equal to 1 mole। अब क्या है, जो एटम्स होते हैं एलिमेंट में और मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड में और फार्मूला यूनिट जो होते हैं आयोनिक कंपाउंड के, वो तमाम बराबर होते हैं 1 मोल के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल। मोल किसको ज़हर करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, सब्सटेंस की जो मिकदार होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का बेटा आपको मैं पहले बता चुका हूं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट। अब एक मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है मोल की, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये है, व्हेन एटॉमिक मास, मोलर मास और फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। अब एग्जाम्पल आपने पुट करनी है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस इन ग्राम किसके बराबर होगी, मतलब 12 ग्राम कार्बन हो तो किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब अगर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो कि कितना है, 18 ग्राम है, वो किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ वाटर। और फार्मूला मास बेटा जो NaCl का होता है 58.5 ग्राम, वो किसके बराबर होता है, 1 मोल। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशन। ये बेटा आपके काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये 3 फार्मूलाज आपके काम आएंगे। लेट्स स्टार्ट। केमिकल कैलकुलेशन, पहला जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए फार्मूला है नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, ये है जब हम क्या करते हैं, हमें ये ना दिया हुआ हो, क्या दिए हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं मोल के लिए। जब हमें नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ना दिया हुआ हो, बल्कि क्या दिया हुआ हो, नॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों, फिर है इसका फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर।
Na, एवोगैड्रो नंबर। लास्ट फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनमें से अगर आपने कोई एक भी कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।